पुनः मैं आप लोगों को फिर अपना वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपको फिर रोकड़ बही और रोकड़ बही में लेके आ रहा हूँ। देखिएगा कि ये हम आपको पार्ट 3 का वीडियो आपको डाल चुके हैं। अब हम आपको पार्ट 4 का वीडियो बना रहे हैं। तो आपको इसलिए हम पार्ट वाइज करके बता रहे हैं। जो इसमें हम आपको जैसे इसको लेके चलेंगे 15 से 20 बैठक कराएंगे, तो इसमें आपको रोकड़ बही और समान खाता बही और मिनट में भी आपको कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तो मिनट में भी हम आपको बता देंगे। जो कि मिनट भी आपको लिखने का मतलब कोई दिक्कत है या कहीं भी कुछ परेशानी आ रहा है तो उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप आइएगा, देखिएगा जो हमारा जो पिछले प्रारंभिक शेष माने पिछला हाथ के राशि नगद राशि कितना था, तो उसमें देखिएगा 230 रुपया बच गया था। 230 रुपया यहाँ पे ले लिया गया है। आपको हम बता रहे हैं कि बैंक शेष नहीं है। बैंक शेष इसलिए नहीं कि बैंक का खाता नहीं खुला है, ना बैंक में पैसा गया है। जब बैंक में खाता नहीं खुला है तो पैसा कहाँ से जाएगा। अब आप आइएगा, देखिएगा कि इसमें आया हुआ है 6/9 हो गया, 2018 हो गया का। फिर हम लिखना शुरू करते हैं। एक मंथ बाद, एक मंथ पर उसका बैठक होता है समूह का, RGB का और BOD का भी होते रहता है। तो इसमें देखिएगा कि अब आप आइएगा, देखिएगा 6/9/2018 को अंश पूंजी अंशदानी हो गया, हेड हो गया, विवरणी हो गया, जैसे दिनांक हो गया, भुगतान भी हो गया, उसके बाद में हो गया विवरणी हो गया, समान खाता बही पृष्ठ संख्या हो गया, नगद हो गया, बैंक हो गया। तब आइएगा विवरणी साइड में आइएगा, देखिएगा अंश पूंजी अंशदान निभात जो है कि देखिएगा अंश पूंजी अंशदान में आपको देखिएगा समान खाता बही में 1600 रुपया आया हुआ है। तो देखिएगा निभा से आया हुआ है, गंगा से आया हुआ है, कंगना से आया हुआ है और रानी से आया हुआ है। सब मिलाकर कितना आया हुआ है, 1600 रुपया आया हुआ है। अब देखिएगा फिर उसी डेट में जब अंश पूंजी आया, अंश पूंजी अंशदान आया, तो सदस्यता शुल्क भी आएगा। तो सदस्यता शुल्क भी सेम उसी समूह से आया हुआ है। इसको खाता बही संख्या 2 में लिखा गया है, 160 रुपया हो गया। अब फिर आइएगा, देखिएगा 6/9/2018 में SHG HRF बचत 3 में 1200 रुपया हुआ है। तो HRF बचत अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य निधि के लिए लोग HRF का बचत करते हैं। जैसे भी किसी भी VO का खाता खुलेगा तो उसका एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। VO का खाता खुल जाने के बाद में भी जब VO का बैठक स्टार्ट हो जाएगा, सदस्य लोग अपना बचत HRF का राशि शुरू कर देती है। HRF की राशि शुरू कर देगी, उसके बाद में जो है कि आपको HRF की राशि शुरू कर देती है। उसके बाद में हम एक फॉर्मेट होता है, उसको भर करके ले जा करके BPI में जमा करते हैं HRF की राशि के लिए। तो HRF का पैसा उसको 50,000 रुपया VO के खाता में आ जाता है। इसके लिए VO का खाता खुला होना चाहिए और VO का बैठक लगातार होते रहना चाहिए। अब आप आइएगा, देखिएगा HRF का बचत में 1200 आ गया। उसके बाद देखिएगा सारा समूह को डिटेल में लिखा गया, कौन समूह से कितना पैसा आया हुआ है। अब फिर आप आइएगा, देखिएगा 6/9/2018 को SHG समान ऋण मूलधन वापसी। पिछले बार जो लोग समान ऋण लेके गए थे वो क्या करें, पैसा को वापस कर रहे हैं। इसका मतलब ये VO का स्थिति ठीक ठाक है। ठीक, अब देखिएगा ये वो लोग क्या किए हैं, 4000 रुपया वापस किए हैं। इसको अब देखिए खाता बही 14 में लिखा गया है। इसके बाद में देखिएगा समूह, कौन समूह कितना पैसा वापस किया इसको लिखा गया है। अब आइएगा, फिर आइएगा उसी डेट में आइएगा, SHG समान ऋण पर ब्याज प्राप्ति पेज संख्या 15 में हो गया। अब देखिएगा 85 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है। कौना समूह से कितना ब्याज प्राप्त हुआ उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिंग में लिखा हुआ है। अब फिर आ जाइए 6/9/2018 को CM मानदेय के रूप में अंश, जैसे समूह का कंट्रीब्यूशन कितना आया, तो देखिएगा कि यहाँ पे 100 रुपया आया हुआ है। CM उस समय फर्स्ट स्लैब में थी। अब कौना समूह से कितना आया वो पैसा लिखा हुआ है। तो देखिएगा जब बहुत ऐसा लोग हैं ये लिख देते हैं, जो CM का मानदेय इतना रुपया समूह में नहीं लिखला है, तो कैसे लिखिएगा। जब रिसीट पेमेंट बनाना होगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसको डिटेल में चाहिए किस समूह से कितना कितना पैसा निकाली है, तो उसका जो कि चेक देने में भी आपको आसानी और सहूलियत होगा। तो आप जो है कि हमारा वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जा कर के आपको भरपूर इसका समझ में आएगा। और एक वीडियो को 4 से 5 बार देखिए। हम जो है कि समूह से ले करके आपको VO से ले करके बहुत वीडियो डाले हुए हैं, उस सारा वीडियो को देखिए। उसमें जैसे आप देखिएगा छोटा मोटा उद्योग धंधा पे भी डाल रहे हैं,
जे समूह के लोग जो है कि या छोटे छोटे लोग जो है कि छोटा छोटा काम करके अपना जीविकोपार्जन चला सके। तो हमारे वीडियो को आप जो है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। अब देखिएगा इधर जो है कि हम प्राप्ति साइड में ले लिए, जब प्राप्ति साइड में हमारा कितना प्राप्त हुआ, जैसे आपको हम बार बार बता रहे हैं जो कहीं से हम पैसा प्राप्त करेंगे तो उसका हिसाब किताब हम कहाँ देंगे। मान लीजिए कि हम अपने घर से या किसी दोस्त यार से, या मान लीजिए कोई हम कंपनी चला रहे हैं और कहीं से हम 10 लाख रुपया प्राप्त कर लिए, तो 10 लाख रुपया प्राप्त किए तो हम किसको दिए कि ऐसे ही अगर हम बांट देंगे लिटे रूप में नहीं लेंगे तो फिर हमको काफ़ी दिक्कत होगा, जो किसको दिए किसको नहीं देंगे, पैसा का हिसाब किताब मिला या नहीं मिला, वो जो सामान उसको हम भेजे पहुंचा कि नहीं, सामान हम भेजे कितना कीमत का था, तो सब लिखा पढ़ी होना चाहिए। तो देखिएगा प्राप्ति साइड में तो आप लिख लिया। भुगतान साइड में आइएगा, देखिएगा एसएचजी वीओ समान ऋण, देखिएगा पिछले मंथ में भी समान ऋण दिया गया था उसका आ रहा है, अब फिर समान ऋण दिया जा रहा है। इसमें देखिएगा कि फिर इसका भी विस्तार कर दिया गया है किस किस समूह में ये 4000 रुपया समान खाता बही 30 में लिखा गया है और 4000 रुपया दिया गया है। अब देखिएगा इसमें अंतिम शेष हो गया, अंतिम शेष इसको या अंतिम नगद शेष कहते हैं 3375 रुपया, टोटल हो गया 7375 रुपया। अब 7375 3375 और 4000 डोलिएगा तो 7375, यह इसका दोनों का कुल मिल गया। उसके बाद में तब देखिए जब हम लेजर कैश बुक लिखते हैं, जैसे हम कैश रोकड़ भाई लिखते हैं कैश बुक लिखते हैं, जहाँ पे उसको क्लोज करते हैं तो वहाँ पे समूह का वीओ का मोहर लगवा करके अध्यक्ष सचिव से सिग्नेचर भी कराना जरूरी होता है, क्योंकि ऑडिट के समय में भी बहुत बड़ा मायने रखता है। और जो भी हम समान ऋण देंगे उसके लिए आवेदन होना चाहिए, बिना आवेदन का हम समान ऋण नहीं देंगे। अब देखिएगा जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैश कम कर दिए हैं और जो कि चेक से लेन देन ज़्यादा किया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी समूह को लोन की ज़रूरत है तो क्या करेगा, अपने वीओ अपने समूह से आवेदन लिख करके वीओ को देगा, तब न वीओ उसको समान ऋण देगा जी। ऐसा ही होता है, तो क्या करेगा चेक काट करके उस समूह को दे देगा, समूह के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिएगा जो सिर्फ जो है कि HR फिल्थ हेल्थ रिस्क फंड के केस में भी हुए 5000 से नीचे कैश के रूप में पैसा दिया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी को रात में इमरजेंसी हो गया, बच्ची का तबीयत खराब है या किसी का तबीयत खराब है, उसको तत्काल दिखाना है तो हम चेक देंगे तो उसका काम नहीं चल सकता है, इसीलिए हम उससे 5000 नीचे उसको हम कैश में भी देते हैं। तब यहीं पे अपना वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब जो है कि आप जो है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।